क्या मामला है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए है कि आप जब से हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री झारखंड में प्रभारी या सह प्रभारी बनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके हर बयान में केवल सांप्रदायिकता ही होती है, वही जहर उगलते रहते हैं वो बार। आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना वर्जित है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है और जाति के नाम पर भी वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बात के दोषी हैं कि वो धर्म और जाति के नाम पर यहाँ वोट मांग रहे हैं। सदर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं, फिर क्या वजह है? मैं मानता हूं कि मुन्ना सिंह जी यहाँ के लिए बहुत उपयुक्त विधायक बनेंगे। जो लोग जितने लोग खड़े हैं उसमें, और मुन्ना जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और वैचारिक आधार पर भी अटल विचार मंच का मानना है कि हमें मुन्ना जी का समर्थन करना चाहिए। इसलिए सोच विचार कर हम सब साथियों ने तय किया कि सदर विधानसभा में अटल विचार मंच मुन्ना जी का समर्थन करें। कितना क्या होगा, आपको घटा दिए, कितना क्या होगा, क्या कहा था आपने? मैंने कहा था कि इस बार, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा था विधानसभा चुनाव में कि अब की बार 65 पर, उनको मिला 25। इस बार जो स्थिति है झारखंड में, उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। बरही में हम लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट अरुण साहू को समर्थन दिया है। सदर विधानसभा में मुन्ना सिंह जी को समर्थन दे रहे हैं। रामगढ़ में ममता देवी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। मांडू में बिपिन जी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। बड़का गांव में जगतार सिंह हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, तो हम उनको समर्थन अपना अटल विचार मंच के उम्मीदवार हैं, तो जाहिर है कि उनको हम समर्थन देंगे। सर, ऐसी स्थिति क्यों आई कि अटल विचार मंच जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रही है? इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा घोर मतभेद है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जो जहां हमको अच्छे उम्मीदवार लगे उनका वहां समर्थन किया जाए। इंडिया गठबंधन से आप जानते हैं मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मैं उनका राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी था। भाजपा से लगातार आप सांसद रहे, फिर क्या वजह हुई मतभेद की? मतभेद की वजह क्या है? मतभेद की वजह बन गई ये कि भाजपा का चरित्र ही बदल गया। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उसके बाद भाजपा का चरित्र जो है वो बदल गया। अटल जी अडवाणी जी की भाजपा समाप्त हो गई, मोदी जी और अमित शाह की भाजपा शुरू हुई और उस भाजपा में सब कुछ एक तरफा है। एक तरफा का मतलब एक व्यक्ति, बस एक व्यक्ति मैटर करता है और कोई नहीं मैटर करता है। जो उम्मीदवार अभी मैदान में है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम सुखद आएंगे ऐसा मैं मानता हूं और आने वाले दिनों में देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव जीतेगा। फिर देखेंगे आगे हम लोगों का क्या परिस्थिति बनती है और हम लोग उस पर विचार करके आगे का कदम उठाएंगे।